मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने सलूम्बर नगर में किया जनसंपर्क, कहा कांग्रेस ने हमें जीने का अधिकार। सलूम्बर लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सलूम्बर शहर में कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने सलूम्बर नगर में सुथारवाड़ा, गांधी चौक, पुलिस चौकी, लोहार का मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला से होते हुए सूरजपोल रोड, बस स्टैंड, होली चौक एवं चुंगी नाका आदि डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। एवं कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें जीने का अधिकार दिया है, कांग्रेस का साथ दें और नए भविष्य को चुनें। जनसंपर्क के दौरान पूर्व सांसद एवं मंत्री रघुवीर सिंह मीणा, पीसीसी मेंबर परमानंद मेहता, बोम सदस्य जगदीश भंडारी, नगर अध्यक्ष सुनील सेवक, पूर्व नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, सभापति प्रदुमन कोडिया, उप सभापति अब्दुल रऊफ, एडवोकेट माजिद बैग मिर्जा, पूर्व सदर हबीबुर रहमान, सदर व मोहम्मद खान, वरिष्ठ नेता गेबी लाल मेहता, हीरालाल तोरावत, एडवोकेट रोहित भट्ट एवं पार्षदगण राम भरोसे पुरोहित, किशन सिंह, नरेश जैन, हितेश सेवक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नारायण लाल सेन। बना है तो सलूम्बर जो जिला बना है उसके विकास के बारे में आपने क्या सोच रखा है? देखिए, सलूम्बर एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और खाड़ा रानी जी की नगरी है। उसके अलावा कई ऐतिहासिक स्थल दिल्ली के अंदर है, चाहे वो चामुंडी की बात कहें या जयसमंद की बात कहें, तो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और उदयपुर में, उदयपुर के बाद में जयसमंद सबसे बड़ी पर्यटन साइट है। वहाँ पर पर्यटन को विकसित करेंगे, सलूम्बर को पर्यटन में विकसित करेंगे और साथ साथ में इको सेंसिटिव एरिया भी है। तो हमारा जो इको टूरिज्म पॉलिसी है जो अशोक गहलोत साहब ने लाई थी, तो हमने मेरे समय इको टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान भी बना लिया था, लेपर्ड सफारी भी चालू कर दी थी, तो उस दिशा में भी हम करेंगे। और बाकी एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है सलूम्बर में, इसके लिए भी भूमि आवंटित हो चुकी थी, उसको भी डेवलप करेंगे। जिला मुख्यालय बनने के साथ में जिला अस्पताल भी ऑलरेडी पहले से निर्माणाधीन है, उसमें वो भी एक काम के एरिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सामने क्षेत्रों में पहले बहुत काम करे हैं, परिवहन विभाग का कार्यालय आ चुका है। तो इस जिले के समग्र विकास की दृष्टि से जो चीज़ें हैं, चाहे वो नूरजनी में मीटिंग हॉल है, कलेक्ट्रेट भवन है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में हम करेंगे। एक सवाल और था, उदयपुर जो लोकसभा सीट है उसमें ज़्यादातर शहरी क्षेत्र हैं, नगर निकाय है, नगर निगम है, मतलब नगर पालिकाएँ क्षेत्र हैं। तो किस तरह से आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं लोकसभा के, आप किस तरह से फेस कर रहे होंगे आप? तो सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में आप जानकारी दे दीजिए, कब उठते हैं, कब तक घर पहुंचते हैं वापस? नहीं, किसी तरह की फैस करने की बात ही नहीं, क्योंकि जब मैं कलेक्टर था तो वैसे भी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ हमेशा की तरह। मेरा 25-30 साल से यही रूटीन है और रात को 11 बजे तक सोते हैं, तो कोई नई चीज़ है नहीं। और उसी अनुसार अब भी हम जब राजनीतिक मुद्दे तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह से फैस करने की बात ही नहीं है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22.5 लाख के लगभग मतदाता है, इसमें शहरी क्षेत्र के मतदाता तो लगभग 5 लाख ही हैं, तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार चालू है और एक तरफ हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को खुशहाल रखने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बांसवाड़ा में आके एक कॉम्युनल बात करके और जिस बात की उन्होंने शपथ ली वो सब साइड में रख के जिस तरह से असंवेदनशील बातें करते हैं, वो ठीक नहीं है इस देश के लिए और देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। जहाँ तक हमारे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर की बात है,
चुनाव प्रचार बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हमारे प्रत्याशी जो हैं ताराचंद जी मीणा हमारे जिला कलेक्टर थे, उसके पहले चित्तौड़ कलेक्टर थे और पूरे राजस्थान में बहुत ही की पोस्ट पर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अनुभव उनका है और कार्य करने की शैली जो है वो निश्चित तौर पे बहुत ही कहना चाहिए कि एक गरीब आदमी को जिस तरह का लीडर चाहिए वो गुण सारे इनमें हैं। कलेक्टर की हैसियत से भी वो हर ब्लॉक में दौरा करते थे और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक प्रशासनिक सेवाएं देते थे आम जनता को। उससे ऐसा लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का व्यक्ति हो तो लोकसभा में जाके हमारे लिए पूरे क्षेत्र के लिए प्लानिंग के साथ आवाज़ उठाए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजना बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जहाँ तक IAS की बात है तो हमारे राजस्थान में 7 करोड़ जनसंख्या है। 7 करोड़ में 250 IAS होते हैं जो इस प्रदेश को चलाते हैं। तो हमारे उम्मीदवार एक IAS रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके विजन जो है बहुत बड़े हैं और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। हम सब कार्यकर्ता एक काम कर रहे हैं और हम सब यूनाइटेड होकर कांग्रेस पार्टी में जिताएंगे। जिस तरह से हवा फैलाई जा रही 400 पार 400 पार, ये एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो कोई सत्य का एहसास कराती है। ऐसा प्रयास बीजेपी कर रही है। तो निश्चित तौर पे 26 तारीख को मतदान होगा, उस दिन हमारे उम्मीदवार को भारी समर्थन मिलेगा आम जनता की तरफ से। ये हमारा सवाल। एक और सवाल था, अभी फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन के दौरान मतदान बहुत कम हुआ है, तो इसके बारे में आपने जो कल परसों गहलोत साहब आए थे तो बूथ वाइज जो मीटिंग हुई थी बूथ अध्यक्षों की, तो जो जिम्मेदारी दी गई है तो क्या परसेंटेज बढ़ेंगे इस सेकंड फेज में? देखो, जनता का मन जो है क्या होता है, प्रफुल्लित होता है तो निश्चित तौर पे वो अपने आप मतदान केंद्र पे जाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, 10 साल पिछला केंद्र की सरकार का 10 साल का कार्यकाल ऐसा निराशाजनक रहा है जिसमें किसी मतदाता या किसी युवाओं में किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है। उस वजह से जो लोग ट्रेडिशनल वोट डालने जाते हैं वो ही गए हैं। अब दूसरे फेज में